हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो ITMS सार्जन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से तीन दिन की क्लास हो चुकी है। आज ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 है। पार्ट 4 कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी अमाउंट को 3 पार्ट में दिया गया है, ठीक है, P अमाउंट 3 पार्ट में दिया गया, P1, P2, P3, ठीक है। P1 R1 रेट पे T1 टाइम के लिए और P2 R2 रेट पे T2 टाइम के लिए और P3 R3 रेट पे T3 टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर कल बताया था हमने SI सेम होता है, SI अगर सेम है, इफ SI सेम, सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम आ रहा है तीनों का, अगर दिया है सेम, तो इस केस में क्या होता था, P1 is to P2, P1 is to P2 is to P3 इक्वल टू किसके होता था 1/R1 T1 is to 1/R2 T2 is to 1/R3 T3, ठीक है। ये होता था P1, P2 और P3 का रेशियो, ठीक है। कल की क्लास में बताया था हमने। और आज इसके आगे का हमने बताया था 2 केसेस होते हैं ऐसे, जब ऐसे पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड होता है 2 केसेस होते हैं। पहला तो ये हो गया SI सेम। अगर दूसरा केस क्या होता है, इफ अमाउंट सेम, ठीक है। अगर अमाउंट सेम हो गया तब क्या होगा, जैसे अमाउंट क्या होता है SI प्लस P, है ना। SI प्लस P होता है अमाउंट। तो SI क्या है, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस SI। P पहले केस में P1 R1, है ना, T1/100, ये पहले केस में होगा। दूसरे केस में P1 P2, दूसरे केस में P2 प्लस P2 R2 T2/100, तीसरे में P3 R3 T3/100 प्लस P3, ठीक है। अब यहाँ से क्या ऊपर वाला हटा देते हैं, ऊपर वाला नोट कर लिए होगे, ठीक है। यहाँ वाला हटा देते हैं, अगला पेज ले लें, यहीं पे करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से क्या किया, एलसीएम लिया, P1 बाहर आया, है ना, इसमें P1 बाहर आया, 1 प्लस R1 T1, ये एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस R1 T1 अपॉन 100, ये हो जाएगा। इसमें P2 बाहर आएगा, 100 प्लस R2 T2 अपॉन 100, तीसरा। इसमें P3 बाहर आएगा, 100 प्लस R3 T3/100, है ना, यही तो आएगा, ठीक। इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये ख़त्म हो गया, पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे ख़त्म। तो P1 कौन सा केस चल रहा है, ये इफ़ अमाउंट सेम, ठीक है, अमाउंट सेम, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ लिखें, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, P1 is to P2 is to P3 किसके बराबर होगा, ये 100 खत्म, P1 ये हो जाएगा 1/100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R1 T1 is to 1/100 प्लस R2 T2 is to 1/100 प्लस
R3T3, ठीक है। अगर अमाउंट सेम होता है तो ये P1, P2 और P3 का रेशियो होता है, ठीक है। तीनों पार्ट का रेशियो क्या होता है 1/100/R1T1, पहली रेट पहला टाइम, ठीक है, उसको 100 से ऐड कर देंगे अपॉन में, ठीक है। इसमें दूसरा रेट दूसरी टाइम, ठीक है, और इसमें तीसरा रेट तीसरी टाइम, ठीक है, ठीक है, सब में प्लस प्लस है, ठीक है। ये होता है अगर अमाउंट सेम। और SI वाला बताया था, SI वाला क्या होता है P1:P2:P3 का रेशियो, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं ताकि रिवाइज भी हो जाए। 1/R1T1:2/R2T2:1/R3T3, ठीक है। डिफरेंस क्या है, अमाउंट वाले में 100 नीचे ऐड है, ठीक है, ठीक है। अब ये इसको नोट कर लिया, अब आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था 29, ये 30, क्वेश्चन नंबर 30। अ सम ऑफ ₹8100 is divided in 3 parts in such a way that first part at 10% for 5 years, second part at 5% for 20 years, third part at 25% for 8 years if the amount received from all the 3 parts are equal। क्या कह रहा है, अगर अमाउंट जो रिसीव हुआ है तीनों पार्ट में वो अमाउंट अगर इक्वल है, अमाउंट इक्वल आ गया ना, अमाउंट इक्वल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 लार्ज पार्ट, 2 लार्ज पार्ट वाले का डिफरेंस बताना, ठीक है। तो P1:P2:P3 का रेशियो क्या होगा, P1:P2:P3 का रेशियो क्या बताया था, फार्मूला लिखा दे रहे एक बार, अगली बार नहीं लिखाएंगे। 100 + R1T1:1/100 + R2T2:1/100 + R3T3, ठीक है। क्या होता है 1/100 प्लस R1 क्या है, पहली रेट, फर्स्ट पर 10%, 5 ईयर्स, 10% 5 ईयर मतलब 10 × 5 50 1/100 प्लस R2T2, R2 क्या है सेकेंड पार्ट 5% फॉर 20 ईयर्स, तो 100 हो जाएगा ये भी, 1/, थर्ड पार्ट 25% फॉर 8 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई करें 200 इधर, ठीक है। अब नीचे पूरा ऐड करते हैं, क्या आएगा 150:200:300, ठीक है। 0 0 हटाया, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, अभी 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 4 बार, ये 5 से कटा 6 बार, ठीक है। एलसीएम ले लिया तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम 12 से ऊपर किया मल्टीप्लाई, क्या रेशियो निकल के आया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4:3 ये 2, ठीक है। ये किसका रेशियो निकल के आया, P1:P2:P3 का रेशियो, ठीक है, ये निकल के आया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 लार्ज पार्ट, 2 बड़े पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक पूछा है, ठीक है। अभी 4, ये 4, 3 7 2 9, टोटल कितने हैं 9, टोटल अमाउंट कितना आ गया, कितना था अमाउंट 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 8100, है ना, क्वेश्चन में 8100 दे रखी, हमसे पूछा कितनी की वैल्यू है, 1 की वैल्यू पूछा है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 9 से किया डिवाइड 2700, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹2348 is divided among 3 such parts that amount obtained on these parts
parts of money after 3, 4, 5 years respectively at the rate of 10% per annum remains equal. Find such 3 parts. ठीक है, क्या कह रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना. अमाउंट ऑब्टेन ऑन दिस पार्ट्स इतना 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 रेट पर एनम रिमेन्स इक्वल. अमाउंट इक्वल है ना, अमाउंट इक्वल है, वही होगा. P1 is to P2 is to P3 क्या होगा, P1 is to P2 is to P3 क्या निकल के आएगा 1/100 प्लस R1T. रेट कितनी है, रेट 10% है, तीनों में 10% रेट है, तीनों में है ना, तीनों में 10% रेट है. टाइम कितना है 3 साल, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 और 100 पहले से रहेगा तो 130 हो जाएगा. समझ में आया, 130 हो गया. ऐसे ही यहाँ पे 40 हो जाएगा प्लस 100 140. ऐसे यहाँ पे 50 प्लस 100 150 है ना. 0 से 0 हटाया सबका. ठीक है, अब यहाँ पे P1 is to P2 P3 का रेशियो क्या आएगा, एलसीएम लिया तीनों का, एलसीएम जो भी आया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नहीं आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा. इन दोनों का मल्टीपल कितना होएगा 14, 140 प्लस 14 से 70 210 ये आएगा है ना. और यहाँ पे क्या आएगा, ये अब ये नहीं आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा. इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 13, 130 प्लस 65 65 195 है ना. अब यहाँ पे 50 नहीं आएगा, इस बार यहाँ 50 नहीं आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा 130 प्लस 52 कितना आएगा 182 ये आएगा. तो जगवान ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ गया रेशियो. ठीक है, कटेगा किसी से कट रहा है 9, 14, 3 से भी नहीं कटेगा, 8, 3 गया, नहीं कट रहा है, ऐसे ऐड कर लेते हैं 7, 10, 8, 18, ये 4, 18, 4, 1, 5. टोटल कितना आया 587 है ना. 587 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, क्वेश्चन में 587 की वैल्यू 23,348. ठीक है, तो हमें क्या पूछा, रिमेनिंग इक्वल फाइन सच तीनों पार्ट बताना है. तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक की वैल्यू कितना होगी 7, यहाँ 8 है, 4 आ गया, 4 8 है. ठीक है, 4 8 है. ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, अराउंड 4 के अराउंड जाएगा, तो 4 ही होगा शायद. करके देख लेना, किनारे करके देख सकते हैं आप लोग, 4 ही होगा. ठीक है, एक की वैल्यू 4 आ गई, हमसे पूछा कितने की है, तीनों की पार्ट की वैल्यू बतानी है. तो एक की वैल्यू 4, 210 की कितना होगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 होगा. और 159 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 0, 36 और 2 38, 8 3 4 3 7 है ना, इतना आएगा. और 182 की वैल्यू 4 से किया मल्टीप्लाई 8 2 3 बचा 728. ये तीनों पार्ट हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये. ठीक है, ये तीनों पार्ट की वैल्यू होगी. नोट करिए जल्दी से. हो गया, कर लिए नोट. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फादर डिसाइडेड टू डिवाइड ₹108,000 मतलब 1,08,000 बिटवीन हिज 2 daughters in such a way that they both receive same amount after age of 18 years. Current age of his daughters is R. (10 and 12 years). If the rate of interest is 5%, find the share received by his daughters. ठीक है, कह रहा है एक फादर है 1,08,000 अपने 2 डॉटर्स में देता है. ठीक है, डिवाइड करता है. ठीक है, इस तरीके से करता है
कि 18 साल बाद दोनों का जो अमाउंट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, सेम अमाउंट मिल रहा है। ठीक, ये देखिए सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। ठीक है, करंट एज क्या है डॉटर की, वो 10 साल है, एक की 10 साल है, एक की कितना है 10 साल है, दूसरे की कितना है 12 साल। ये पहली डॉटर होगी, ये दूसरी डॉटर। ठीक है, 10 साल 12 साल। ठीक है, अब कह रहा है रेट दिया है दोनों का 5-5%। ठीक है, 18 साल की अमाउंट जो इक्वल आ रहा है वो 18 साल पहुंचने के बाद, मतलब दोनों 18 साल की हो जाएंगी, तब हम जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, 18 साल। तो मतलब इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10 साल की है अभी, 18 साल बाद ये 8 साल का इंटरेस्ट लगेगा, 8 ईयर लगेगा, है ना, 18 पहुँचने में। इसको कितना लगेगा, इसको 6 साल लगेगा, है ना, इसको 8 साल लगेगा, इसको 6 साल लगेगा। ठीक है, अब रेट दोनों का सेम है, 5% है। ठीक है, अमाउंट इक्वल हो रहा है, तो P1:P2 का रेशियो क्या होगा, वही लगेगा, अमाउंट इक्वल वाला 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस कितना, 8 ईयर और 5%, 8 × 5 1/100 प्लस 6 × 5। ठीक है, ये 6 साल वाला इसका हो गया, 8 साल वाला इसका। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/, ये 140 हो जाएगा और ये 1/130, 0 से 0 कटा, रेशियो क्या निकल के आया 13:14, है ना, ये रेशियो निकल के आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में वैल्यू कितना दे रखी है, ये दोनों का रेशियो है, दोनों कितना हो गए 14, 13, 27 हो गए। इस 27 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 108,888,000, 1,08,000 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाय हिज डॉटर्स, दोनों का शेयर पूछा है, दोनों का शेयर मतलब 13 की वैल्यू 14 की वैल्यू पूछा है। एक की वैल्यू कितना आएगी, 27 से काटा 4000 बार गया, 27 चौका 108 होता है। ठीक है, अब 13 की वैल्यू कितना होगी, 52,000 होगी, 13 चौका 52,000, 14 की वैल्यू 14 चौका 56,000 होगी। ठीक है, यही दोनों आंसर है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। समझ में आया ना, समझ में आया, ये केस समझ में आया कि कह रहा था इतना अमाउंट जो है 2 डॉटर्स में डिवाइड किया। ठीक है, इस तरीके से किया कि 18 साल बाद दोनों को जो अमाउंट मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। ठीक है, और कह रहा है करेंट एज जो है, अभी की एज जो है वो डॉटर की 10 साल, एक डॉटर की 10 साल है, दूसरे की 12 साल है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दोनों का जो है वो 5% है। तो शेयर बताना, दोनों का शेयर बताना था, तो एक की करेंट एज 10 है, दूसरे की 12 है। ठीक है, 18 साल बाद अमाउंट इक्वल होता है। ठीक है, 18 साल बाद, तो 18 साल बाद ये कितना टाइम लेता, कितने टाइम लेते, 8 साल लगते, इसको 6 साल लगते। ठीक है, अब अमाउंट जब सेम हो रहा है तो P1:P2 का रेशियो क्या होता है, 1/100 प्लस T1 R1 T1। ठीक है, R1 कितना है, R1 5% है और T1 8% है। ठीक है, 1/100 प्लस R2 T2, R2 कितना है, R2 5, दोनों का रेट 5% है, इसका भी 5%। ठीक है, इंटू ईयर 6। ठीक है, अब यहाँ से इसको ये 40 हो गया, इसमें ऐड किया 140 हो गया, ये 30 हो गया, इसमें ऐड किया 130 हो गया, 0 से 0 काटा 13:14 का रेशियो आ गया P1:P2 का। ठीक है, अब यहाँ से दोनों ऐड किया 27 हुआ, 27 वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 108,888, 1,08,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू 4,000 आई, तो 13 की वैल्यू 52,000, 14 की वैल्यू 56,000। ये आंसर, यही दोनों पूछा था, दोनों कितना कितना अमाउंट रिसीव करेंगी, इतना इतना रिसीव करेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन SI a certain sum becomes rupees 59,200 in 6 years and rupees
72,000 in 10 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have become rupees 76,000? ठीक है, क्या कह रहा है, 6 साल में 59,200 जो है वो 6 साल में कितना हो जा रहा है, 7200 हो जा रहा है, 72,000 हो जा रहा है ना, इतना इन 6। अच्छा, ये 6 साल में कितना हो रहा है, और 10 साल में मतलब अगले 4 साल में, सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, अगले 10 साल में कितना, अगले 4 साल में कितना हो जा रहा है, 72,000। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% मोर, देन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम, इतना। ठीक है, अभी रेट निकाल लेते हैं पहले। रेट निकालने के लिए इसको माइनस के इसमें से कितना आएगा, 0 0 यहाँ 8 और यहाँ पे 2, यही आएगा ना, 12,800 आएगा, है ना। कितने साल में आ रहा है, 4 साल में, तो 1 साल में कितना आएगा, 3 2, 1 साल में इतनी इंटरेस्ट आएगी, 3200 आएगी इंटरेस्ट, है ना, 3200 इंटरेस्ट आएगी 1 साल में, ये 1 साल में। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 3200 1 साल का है, तो 6 साल में कितना आएगा, 6 साल इससे निकालना पड़ रहा है क्योंकि 6 साल में इतना हो जा रहा है ना, तो 6 साल इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, तो 3200 इंटू 6 कितना गया, 6 2 12, 1 18, 1 19, 192, 192। ठीक है, 192, 19,200 इसमें से माइनस किया, कितना बचेगा, यहाँ पे 4,000 बचेगा, 40,000 बचेगा, है ना। प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आ गया हमारा 40,000। अब रेट कितना, 1 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा था, 3200, तो रेट क्या आएगी, इंटू 100%। ये करने की ज़रूरत नहीं है, 8 बार जाएगा ना, 8 से 32, तो 8% रेट होगी। ठीक है, 8% रेट होगी, 8% रेट होगी। अब कह रहा है अगर रेट 2% और हो जाए, मतलब रेट कितनी हो जाए, 10% हो जाए, +2 हो गया। अब कितनी है, अब रेट 10% हो गई। ठीक है, 10% रेट हो गई, तो अब कह रहा है 76,000 कितने सालों में वो 76,000 हो जाएगा। ठीक है, 10% के हिसाब से, तो 40,000 है, प्रिंसिपल 40,000 है, कितना होगा, 76,000। रेट क्या है, 10%, इंटरेस्ट कितनी आ रही, 36,000, इसको इससे काटा, है ना, ये 36,000 आ रहा है, 36,000 रेट आ रहा है, सॉरी इंटरेस्ट, 36,000 इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिंसिपल 4,000, कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, है ना, तो मतलब 9%, 9 ईयर, ये आंसर होगा। ठीक है, $40,000, 40,000 है, 10% रेट है, तो 1 साल में कितनी इंटरेस्ट आएगी, 4,000 इंटरेस्ट आएगी, 36,000 टोटल इंटरेस्ट आ रही है, टोटल इंटरेस्ट 36,000, तो 4 कितनी बार 36 में जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 ईयर्स आंसर। ठीक है, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एसआई अर्न ऑन अ सम इज 1/25 ऑफ द सम। ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, एक एसआई है,
एस आई कितना निकल के आ रहा है 1/25 ऑफ सम का कितना गुना है 1/25, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टाइम, सॉरी रेट, ठीक है, मतलब टाइम और रेट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो कि हाउ मैनी ईयर्स वॉज द सम, ईयर बताना है कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। कैसे करेंगे एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर PRT अपॉन 100, है ना। एस आई कितना है 1/25 ऑफ द सम अगर 25 माना, प्रिंसिपल को अगर 25 माना तो एस आई कितना है 1, है ना। 1/25 करेंगे 1 आएगा, एस आई कितना आएगा 1 है। अब आर जो है और टी दोनों सेम है तो दोनों के टी मान लेते हैं, टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 100, है ना। अब यहाँ से इसको काटा 4 बार, टी स्क्वायर बराबर 4 आया तो टी बराबर कितना निकल के आया 2, यही आंसर है, ठीक है। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, 2 ईयर्स, ठीक है, नोट हुआ। चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹15,748 in 3 years at R% per annum SI, the same sum amounts to ₹16,510 at R plus 2% per annum SI in the same time, ठीक है। What is the value of R, ठीक है। कोई सम है वो 3 सालों में कितना हो जा रहा है R% की रेट से 15,748 हो जा रहा है, ठीक है। अगर द सेम अमाउंट, वही अमाउंट जो है कितना हो जा रहा है 16,510 कितने रेट पे R+2 रेट पे, ठीक है। तो एस आई इन द सेम टाइम में उतना हो जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अभी तक 3 साल में कितना आ रहा था 15,748, ठीक है, R% रेट पे, ठीक है। R% पे 15,748 आ रहा था, 15,748 R% रेट पर, ठीक है। अब कितना आने लगा 16,510 इतना आने लगा R+2% रेट पे, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 साल की बात हो रही है, ठीक है। कितना इतना आ रहा था, अब इतना आने लगा, क्यों? ये ज़्यादा हुआ किसकी वजह से, ये R% की वजह से, मतलब 2% की वजह से, ठीक है। 1 साल में 2%, 3 साल की बात हो रही तो 6% होगा। तो 6% की वैल्यू जो है इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाला कितना आएगा 8 और ये 11 में से 4 गया 7, है ना, ये हो गया 2 हो गया अपना 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से 8 गया 2, 10 में से ये गया 6 और ये कितना निकल के आएगा 4 में से 7 गया 7, यही आएगा शायद, हाँ यही आएगा 762, 6% की वैल्यू 762। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है, रेट पूछा है 6% इतना है, 100% क्या होगा 6% इतना है, 1% कितना हो गया, इसको काटा 1 बार गया 2 बार गया 7 बार गया 127, 100% की वैल्यू 2 जीरो और लगा दिया 12,700, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल आ गई, ठीक है। अब रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2700 प्रिंसिपल आ गई, ठीक है। रेट निकालने के लिए 3 साल में कितना हो जा रहा है
15,748 हो जा रहा है यहाँ से 3 साल में। कितना ऐसा ही आया, माइनस किया 8,4,0,3 3,048 3 साल में ऐसा ही आई। 1 साल में कितना आएगा, 3 से काटा 1 0 16 1,016 आया 1 साल में ऐसा ही। ठीक है, कितने पे 2700 में, तो 1,016 बटे 1,27,000 इंटू 100। ठीक है, ये 2 0 इससे कटा, ये कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा 12 7 7 42 कटेगा किसी से 8 बार जा रहे हैं। ठीक है, 8 बार जाएगा, तो ये आर की वैल्यू कितनी होगी 8%। ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया, कि नहीं, कम समझ में आया होगा, है ना। फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा था, कोई सम है वो R% रेट पे 3 साल में 15,748 हो जा रहा है। ठीक है, R% रेट पे। अब वही सम R+2 रेट पे 16,510 हो जा रहा है 3 ही साल में। ठीक है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, दोनों को माइनस किया 762 ज़्यादा हो रहा था। किसकी वजह से, ये जो 2% एक्स्ट्रा आया, 2% 3 साल के लिए एक्स्ट्रा आया, इसी की वजह से इतना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यही 2% इंटू 3 6% की वैल्यू 760 कर दी, 462 कर दी। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 127 आई थी और 100% की 2 0 आगे लगा 12,700 हो गई। ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल, ये क्या आई प्रिंसिपल, पी की वैल्यू आई। ठीक है, प्रिंसिपल आई। अब 3 साल में कितना हो जा रहा था 15,748 हो जा रहा था R% रेट पे, है ना। 15,748 इसको माइनस किया तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट 3 साल में इंटरेस्ट कितनी निकल के आई 3,048 3 साल में इंटरेस्ट निकल के आई। ठीक है, 1 साल में 3 से किया डिवाइड 1,016, 1 साल में ये इंटरेस्ट निकल के आ रही थी। अब इसको ऊपर किया अपॉन 12,700 प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, तो ये रेट निकल के आई कितना 8% रेट निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आया, तो आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, a certain sum on SI becomes 55,600 in 3 years and 66,000 in 5 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have doubled? ठीक है, क्या कह रहा है, कोई सम है, कितना है, कोई सम है वो 55,600 हो जा रहा है 3 सालों में। ठीक है, और 66,000 5 सालों में हो जा रहा है। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और होती तो कितने सालों में वो सम डबल हो जाता अपने से। ठीक है, कितना है 55,600 इन 3 ईयर्स 3 सालों में। ठीक है, यहाँ कहीं प्रिंसिपल नहीं होगी। ठीक है, 3 सालों में 55,600। ठीक है, एंड 16,000 इन 5 ईयर्स, मतलब अगले 2 साल में कितना 66,000 अगले 2 साल में। ठीक है, इंटरेस्ट में 2%, इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी।
इसको इससे माइनस किया कितना आया 10,000, तो ये आ गया 10,400, 10,400 है ना। ये 2 साल की इंटरेस्ट आई, 2 साल में इतना इंटरेस्ट आया, ठीक है। 1 साल में 2 सिक्के डिवाइड 5200, ये 1 साल में आई इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से अगर 3 साल का निकाल के माइनस कर दें तो प्रिंसिपल निकल आएगी। 3 साल का कितना है, 3 साल का 6, 15,600, ठीक है। 15,600 इसमें से माइनस किया तो 55,600 में से 15,600 गया, 40,000 प्रिंसिपल आ गई, कितनी 40,000 आ गई प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल 40,000 है, 1 साल में इंटरेस्ट कितना है 52,000, सॉरी 5,200, 5,200 अपान 40,000 इंटू 100% किया, रेट निकल के आ गई, ठीक है। 13% रेट निकल के आ गई, 13% रेट निकल के आ गई। अब कह रहा है अगर 2% मोर होता है रेट तो कितने सालों में वो सब अपने से डबल हो जाता है। 13% मोर मतलब 15% होती रेट, है ना, +2 किया 15% रेट होती। अब रेट कितना है 15%, ठीक है। तो कितने सालों में अपने से वो 2 गुना हो जाती, ठीक है, अपने से 2 गुना ना, मतलब 40,000 इंटरेस्ट आ जाता, 40,000 इंटरेस्ट आ जाता, ठीक है। तो 15 चौका 60 है ना। 1 साल में इंटरेस्ट कितनी आई 40,000 पे, 40,000 पे 1 साल में कितनी इंटरेस्ट आएगी 15% से, 15 चौका 60, 6,000 आएगी, 6,000 इंटरेस्ट आएगी। तो 40 PRT से निकाल लेते हैं, छोड़ो। 40,000 है, पी कितना है 40,000 है, रेट 15% है, टाइम निकालना है अपॉन 100 इंटू डबल हो जाएगी, मतलब एसआई कितनी आएगी 40,000 एसआई आएगी, 40,000 40,000 का खत्म हो गया। तो ये कितना आएगा पी बराबर कितना आएगा 100/15, 100/15 मतलब 5 से काटा 20/3, 6 2/3 ईयर्स ये होगा, ठीक है। 6 2/3 ईयर्स का मतलब 6 साल तो पूरा, 6 ईयर्स प्लस 2/3 इंटू 12 मतलब ये 4 दूना 8, 6 साल 8 महीने, ठीक है। 6 साल 6 ईयर्स 8 मंथ्स, ठीक है, ये आंसर होगा 6 साल 8 महीने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹19,600 इज लेंट आउट एट SI इन 2 parts for 2 years at 8% per annum and 10% per annum respectively. If the total interest received after 2 years is 3,504, then the money lent at the rate of 8%, ठीक है। सम है 2 पार्ट में दिया गया, एक 8% में, दूसरा 10%। 10% का मतलब 10% को इसी के फॉर्म में शिफ्टिंग लगा रहे हैं, ठीक है। 10% प्लस कल बताया था ना शिफ्टिंग कैसे लगती है, ठीक है, इतना, ठीक है। 2 साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है 35,400, ये इतना इंटरेस्ट आ रहा है 2 साल में, ठीक है। 1 साल में कितना आएगा 2 से किया डिवाइड, 1 बार गया, फिर 7 बार गया, 5 बार गया, 2 बार गया, 17,000, तो 1752, ठीक है। 1 साल में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अगर कितना अमाउंट कितना है 19,600, इतना अमाउंट दिया, अगर 8% पे दिया गया होता तब कितना आता है 1 साल में इंटरेस्ट। 8 से किया इसको मल्टीप्लाई, 8 से 48, 4 बचा, 8 72 4 76, 7 बचा, 8 7 15, 1568 आटा, इतना आता, लेकिन आ कितना रहा है 1752 आ रहा है। क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, ये 2% जो है इसी वजह से है, ठीक है। तो 2% की वैल्यू क्या होगी
इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस है ना, इसको इससे माइनस से कितना बचा 4, यहाँ पे 4 बचेगा, 6 माइनस 8 बचेगा है ना, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, यही होगा 184, ठीक है, यही है। तो % की वैल्यू इतना, 1% की वैल्यू 92, 100% की वैल्यू 9200, ये इतना 100% की वैल्यू है, ठीक है, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू। आठ 48, ठीक है, इस गड़बड़ तो नहीं है 052, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया 4 आया, ठीक तो है यार, ठीक है, 9200 आया इसकी वैल्यू 10% पे जो अमाउंट दिया गया, ठीक है। अब 8% पे कितना अमाउंट दिया गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 8% वाला निकल गया है, 8% पे कितना दिया गया, 19,600 में से 92 माइनस किया 4, 1,04,000 उस पर दिया गया है, ठीक है, 8% वाले पे। हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई ए बाई इन्वेस्टिंग ₹9100 फॉर 3 years at rate of 10% is equal to the amount obtained by B investing certain sum of money for 5 years at rate of 8% per annum on SI, then 90% of the sum invested by B, ठीक है, अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट 9100 पे 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया 10% पर एनम पे, उसका SI जो है, SI इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन बाई बी इन्वेस्टिंग द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 years एट रेट ऑफ 8%, 8% पे 5 सालों के लिए जो दिया गया, ठीक है, दोनों का अमाउंट जो है इतना इतना सेम है, ठीक है, तो 90% बताना है, ठीक है, ठीक है, अमाउंट सेम है, P1:P2 का रेशियो क्या होगा, 1/100 प्लस R1T1, 100 प्लस R1 कितना है 10%, 3 साल के लिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 और 100 पहले से 130 हो जाएगा, इस टू 1/100 प्लस ये 8%, 5 साल के लिए 8×5 40 हो जाएगा, मतलब 100 पहले से था तो 140 हो गया, ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, तो ये 14:13 का रेशियो है, ठीक है। अब कह रहा है पहला अमाउंट इसमें दे रखा है, अमाउंट ऑब्टेन बाय इन्वेस्टिंग इतना फॉर 3 years, ठीक है, दूसरा का 90% पूछा है, तो इस 14 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 9100, अगर 13 की निकाल ले उसका 90% कर दें आंसर आ जाएगा, ठीक है। 91 की 14 की वैल्यू 91 दे रखी है, तो कितना गुना है, इससे इसको डिवाइड किया 14 छंग 84, 14×5 70, 5 बार गया, यही 0 बचा, ठीक है, मतलब कितना गुना है 650 गुना है, ये भी कितना गुना होगा 650 गुना इसका करेंगे तो 13×5 65, 13×6 78, 6 78 84 है ना, इतना ही आएगा 13×5 13×78 6 84, ठीक है, ये आया दूसरा अमाउंट। इसका 90% निकालना है अभी, 9/10 कर देंगे, 0 से 0 कटा, 9 से किया मल्टीप्लाई 45 5 9 से 36 4
40 0 4 नोट 72 4 76 76,005 ये आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29,100 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज लेंट आउट एट 8% फॉर इतना है। हाँ, 29,100 is divided into 2 parts. First part is lent out at 8% for 5 years and the other part is lent out at 4% for per annum for 9 years. ठीक है, find the ratio of SI received on 2 parts. If the ratio of SI received on 2 parts is 3:7, find the amount of the second part. ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, या तो SI सेम होती थी, है ना, या फिर अमाउंट सेम होता था। यहाँ पे क्या कर दिया है, SI का रेशियो दे रखा है, दोनों SI का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे SI का रेशियो लिख लेते हैं। SI का रेशियो क्या होगा, 3:7 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, रेट कब लिख लेते हैं, टाइम कब लिख लेते हैं। रेट क्या दे रखी है, 8%, पहले में 8% और उसमें 4%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, इसमें 5 साल, इसमें नीचे वाले में 9 साल। ठीक है, अब हमें पता है SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, तो P बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए P बराबर क्या होगा, SI अपॉन RT। SI अपॉन RT ये प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, SI कितना है, 3 अपॉन RT कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 40, और यहाँ पे क्या होगा, 7/36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से कट रहा है 4 से 10 बार, ये 9 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 आ जाएगा, ये 70। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब कह रहा है ये P1 P2 का रेशियो आ गया। ठीक है, P1 P2 रेशियो, P1:P2 का रेशियो नहीं होंगे, पता नहीं कहीं होंगे बाहर। P1:P2 का रेशियो। ठीक है, तो टोटल कितना आया, 97। 97 की वैल्यू कितना दे रखी है क्वेश्चन में, 2910। ठीक है, 29,100 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितना होएगा, 3 बार जाएगा, एक की वैल्यू 300। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट का अमाउंट बताना। दूसरे पार्ट 70 की वैल्यू कितना होगी, 21,000, ये आंसर। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ₹17,200 is lent out at SI in 2 parts for 2 years at 8% per annum and 8% per annum and 10% per annum respectively. If the total interest received after 2 years is ₹3,008, then the money lent at rate of 8% per annum. ठीक है, 17,200 2 पार्ट में दिया गया SI पे। ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, एक 8% पर एनम पे, एक 8% पर एनम पे, दूसरा 10% पर एनम पे। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2 साल में इतना आ रहा है, तो 1 साल में कितना आएगा, ये 2 साल में, 1 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा,
1504 इतना आएगा 1 साल में इंटरेस्ट। ठीक है, तो मनी पूछा है 8%, शिफ्टिंग लगा देते हैं, शिफ्टिंग लगाएंगे 8% प्लस 2% गया। ठीक है, अब मनी कितना है, इतना अमाउंट है। अगर 8% पे दिया गया होता पूरा तो कितना होता, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57, 5 बचा, 8 5 13, 1376 आता अगर 8% में दिया होगा। पूरा अमाउंट 8% में दिया होता, लेकिन आ कितना रहा है 1504, किसकी वजह से, ये 2% की वजह से। ठीक है, तो ये 2% की वैल्यू कितना होगी, 2% की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से 13,076 माइनस किया, 1376 माइनस किया 8 और ये 2 है ना, 8 2 ये 128, 2 की वैल्यू कितना आया ना 128 आ रहा है। 1 की वैल्यू कितना आएगी, 1 की वैल्यू 6 4 64 आएगी। हमसे पूछा क्या 8% वाले पे, ये अभी 100% की वैल्यू कितना आएगी, 100% की 6400, ये जो 100% आए ये इसकी वैल्यू है। जो अमाउंट 10% पे दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी आई 6400। ठीक है, जो 10% पे दिया गया, हमसे पूछा कितने क्या है 8% वाला। 8% वाले के लिए क्या करेंगे, अमाउंट एट 8%, अमाउंट एट 8%, 8% के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस किया 17,200 में से कितना 6400 माइनस किया, कितना बचेगा 8, 1,08,000 8% पे दिया गया है। ठीक है, सॉरी 10,800। ठीक है, ये 17,200। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।